परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अगर समुद्र में किसी डूबते हुए व्यक्ति को जहाज में चढ़ने का मौका मिले, पर वह सवार होने के बजाय उससे दूर रहकर ही हाथ पैर मारता रहे, तो वह अभागा अंत में डूबकर प्राण गंवाएगा ही। जबकि जहाज पर चढ़ जाने वाला व्यक्ति निश्चित सफर करते हुए पार पहुंच जाएगा। चंदन को छूकर सुगंधित हुई हवा दूर खड़े वृक्ष तक नहीं पहुंचती और वह उसकी सुगंध से वंचित रह जाता है, जबकि उसके निकट खड़ा बदबूदार पेड़ भी उसके समान ही चंदन बन जाता है। इसी प्रकार कृपा के पूर्ण सतगुरु प्रेम सहित शब्द का अभ्यास करने वाले अपने सेवक को पल भर में ही सुख फल से कृतार्थ कर देते हैं। सतगुरु कितने दयालु हैं, कैसी प्रेम मूर्ति और कितने विशाल हृदय वाले हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से उनकी महिमा अपरंपार है। यदि उनके चरणों की शरण का कोई इच्छुक उनकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो वे उसके स्वागत के लिए कई करोड़ कदम चलकर स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि कोई जिज्ञासु उनका बख्शा मंत्र एक बार जपने का कष्ट उठाए, तो बदले में वे उसे बार बार प्रेम सहित याद करते हैं। उन्हें अपने लिए किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती और ना वे अपने लिए कभी कोई भेंट स्वीकार करते हैं। संसार के लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों की इच्छाएं मन में रखकर अलग अलग दहलीजों पर माथा रगड़ते फिरते हैं और जिस द्वार से कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि कामधेनु या कल्प वृक्ष से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है, और केवल एक ही नहीं, अधिक भी। स्वाभाविक है कि ऐसे विचार वाले व्यक्तियों के लिए उक्त गायें और वृक्ष विशेष सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। पर इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इन शक्तियों द्वारा सांसारिक इच्छाएं ही पूर्ण की जा सकती हैं और संसार से प्राप्त हुआ लाभ, चाहे कुछ भी हो, संतान, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, यहीं पर रह जाता है। जो कुछ अमर, स्थायी और अविनाशी है, उसे करोड़ों कामधेनु या कल्पतरु एक साथ प्रयत्न करके भी नहीं दे सकते। जबकि संत सतगुरु की थोड़ी सी दया दृष्टि के द्वारा ही ये सारे पदार्थ मिल जाते हैं। सतगुरु की थोड़ी सी दया दृष्टि से शिष्य की देह पवित्र हो जाती है, उसकी दृष्टि अगम्य कौतुक देखने के योग्य हो जाती है और सतगुरु की दिखाई दिव्य ज्योति का ध्यान करने से प्रत्येक प्राणी में प्रभु का ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। महापुरुष बताते रहे हैं कि निर्गुण परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होना बहुत कठिन है, पर वह उसके सगुण रूप सतगुरु से बड़ी सरलता से पैदा हो जाता है। इसके कारण है, अगर ना समझ बालक अपने पास से ही जा रहे एक जहरीले सांप की सुंदरता पर मोहित होकर उसे हाथ से पकड़ने लगे, तो माता उसकी कुबुद्धि के लिए डंडा उठाकर नहीं मारती, बल्कि मधुर वाणी से पुचकार कर उसका ध्यान अपनी ओर मोड़ती है और उसे सीने से लगा लेती है। जब किसी गंभीर रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है, वह उसे बीमारी की गंभीरता का विवरण देकर उसके प्राण नहीं सुखा देता, बल्कि उसे धैर्य देकर दवा और परहेज द्वारा पुनः स्वस्थ कर देता है। योग्य अध्यापक को पता होता है कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है, तो उससे भूलें, गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए वह उसकी गलतियों पर ध्यान न देकर समझा बुझाकर उसे विद्वानों की पंक्ति में खड़ा कर देता है। इसी प्रकार सतगुरु जब अपने शिष्य में कोई दोष या बुराई देखता है, तो वह आम मनुष्यों की तरह उसकी इस कमजोरी के कारण दूसरों के सामने उसकी हंसी नहीं उड़ाता, बल्कि प्रेम भरी सुमति द्वारा उसे सब बुराइयों से मुक्त कर देता है। पुत्र माँ के सामने चाहे कितने भी गलत काम करता जाए, तो भी माँ उन्हें अनदेखा कर देती है। जब कोई सूरमा एक बार किसी कमजोर को अपनी शरण में ले ले, तो वह उसकी लाख अवज्ञाओं के बावजूद उसे धुतकार कर बेसहारा नहीं छोड़ता। लकड़ी को पानी ने शुरू से पाल कर बड़ा किया है, इसलिए अगर लकड़ी कभी नदी में आ गिरे, तो वह उसे डूबने नहीं देता। यही ढंग कृपा पुंज सतगुरु भी अपनाता है। वह परम पारस अपने संपर्क में आई
निकम्मी धातुओं को भी सोना बनाता है, चाहे वे पूरी तरह खोट से भरी क्यों ना हो। अपनी बख्शीश के द्वार खोलते समय वह शिष्य के कर्मों की ओर देखता तक नहीं। जैसा कि पहले वर्णन आ चुका है कि पानी वृक्ष को सींचकर बड़ा करता है, इसलिए वह अपने किए इस पालन की लाज को निभाते हुए लकड़ी को अपनी धारा में गिरने पर डुबाता नहीं। वही वृक्ष जब नाव या जहाज के रूप में अपने कीलों और पतवारों से पानी को चीरता है तो वह मानो उसके 2 टुकड़े करने वाला करवत बन जाता है, पर पानी फिर भी उसकी संभाल से मुंह नहीं मोड़ता। इसी प्रकार सतगुरु अपनी शरण में आए शिष्य के अंग संग रहता है, उसके अवगुणों दोषों को देखकर भी उसे धक्का नहीं देता, उसका हाथ नहीं छोड़ता। जो प्रेम, अपनत्व, स्नेह, उदारता, रक्षा, सहायता, बिना किसी स्वार्थ, लोभ या बदले में कुछ पाने की इच्छा के सतगुरु से अपार मात्रा में मिलती है, वह किसी और सगे संबंधी से प्राप्त नहीं हो सकती। जो रिश्ता वह निभाता है उसे हमारे सभी संबंधी और मित्र मिलकर भी नहीं निभा सकते। संसार के हितैषी तो क्या, उसके सामने अनेक शक्तियों के धनी देवता भी तुच्छ हैं, क्योंकि वे दूसरे जीवों जैसे ही जीव होते हैं, परंतु सतगुरु स्वयं परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। थैंक यू।